हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू STF ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तियों और उनके समाधि स्थल के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समाधि स्थल, यानी कि विभिन्न महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शेड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। शेड्यूल को 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक साइड हो जाएगा व्यक्ति और दूसरा टाइप हो जाएगा हमारा समाधि स्थल। हमारे पहले महापुरुष हैं महात्मा गांधी जी और उनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। उनके समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इनके समाधि स्थल को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी थे वो हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी कि राजा थे, तो राजा से राजघाट। तो हम इस प्रकार राष्ट्रपिता होने के नाते हम महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट को याद कर सकते हैं। चलिए आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1869 को पोरबंदर गुजरात में, और इनका उपनाम आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से इनको पुकारा जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 15 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और इनकी एक फेमस पत्रिका है, इनकी पत्रिकाओं पर भी हम नज़र डालेंगे। तो इनकी एक पत्रिका है यंग इंडिया। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पत्रिका का क्या नाम है। और इनकी एक पुस्तक है सत्य का प्रयोग। दोस्तों यह पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सत्य के प्रयोग किसकी द्वारा लिखित पुस्तक है, या कि क्वेश्चन को इस प्रकार भी मॉडिफाई कर सकता है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक सत्य के प्रयोग किस विधा से संबंधित है। तो मैं बता दूं, यह आत्मकथा से संबंधित पुस्तक है। चलिए आइए हम अगले व्यक्ति के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। हमारे अगले महापुरुष हैं जवाहरलाल नेहरू और इनके समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। तो इनके समाधि स्थल को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बाल से वही प्यार कर सकता है जो कि शांत हो सकता है। तो शांत व्यक्ति ही बच्चों से प्रेम करते हैं। इस प्रकार हम जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन को याद कर सकते हैं। इनके बारे में कुछ आइए जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 14 नवंबर 1889 को, और वह हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू यानी कि ML नेहरू। और इनकी एक फेमस पुस्तक है भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आइए अगले महापुरुष के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। हमारे अगले महापुरुष हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। और उनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। तो लाल बहादुर जी के समाधि स्थल विजय घाट को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। यदि कोई विपदा आती है तो कोई विपदा में वही व्यक्ति विजय हो सकता है जो कि बहादुर होता है। इस प्रकार हम लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट को याद कर सकते हैं। चलिए आइए लाल बहादुर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1904 को यानी कि 1904 को। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को, यानी कि ये ताशकंद समझौते के दौरान पाकिस्तान गए हुए थे। उसी दौरान इनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी। और इनकी एक फेमस नारा है जय जवान जय किसान। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, फिर भी ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका नारा पूछा जाता है। चलिए आइए अगले महापुरुष के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं इंदिरा गांधी जी, और इनके समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। तो इनके समाधि स्थान शक्ति स्थल को इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो कि इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने ही सबसे पहले नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा दिया था। तो नारी शक्ति में नारी से इंदिरा गांधी जी और शक्ति से इनका समाधि स्थल शक्ति स्थल हो गया। इस प्रकार हम इनके समाधि स्थल को याद कर सकते हैं। और इनके बारे में कुछ आइए जान लेते हैं। तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और ये भारत के चौथे नंबर की, 4 का मतलब होता है भारत के चौथे नंबर की प्रधानमंत्री थी। चलिए आइए अगले व्यक्ति के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं मोरारजी देसाई, और इनके समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। तो इनके समाधि स्थल अभय घाट को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। मुरार से मतलब तात्पर्य हो रहा है कि श्री कृष्ण, मुरारी का मतलब होता है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के रहते ही
उनके भक्त क्या होते हैं, अभय यानी कि निर्भय होकर जीवन बसर करते हैं। चलिए आइए मोरारजी देसाई जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये इनके बारे में जानने लायक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जनता पार्टी से संबंधित है, केवल हम इनके बारे में इतना ही जानेंगे। हमारे अगले महापुरुष हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि किसान नेता के नाम से फेमस हैं, इसलिए इनके समाधि स्थल को हम किसान घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किसान घाट के नाम से। यदि आप चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता हैं, ये आप नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार भी इनके समाधि स्थल किसान घाट को याद कर सकते हैं कि किसान होता है जो इस देश का क्या होता है, अन्नदाता होता है। जब भी यह हमें मिले तो इसका चरण छूकर हमें सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार चरण से हम चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल किसान घाट को याद कर सकते हैं। और इनके बारे में कुछ विशेष यही है कि यह किसान नेता के नाम से फेमस थे। चलिए अगले महापुरुष के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। हमारे अगले महापुरुष हैं KR नारायण, और इनकी समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। क्या नाम है? उदय भूमि। तो इनके समाधि स्थल को इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। भारत के गांवों में अक्सर जब सूर्य सुबह सुबह उगता है तो लोग कहते हैं सूर्य नारायण का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? सूर्य नारायण का। इस प्रकार हम उदय से KR नारायण की समाधि स्थल को याद कर सकते हैं। इनके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति थे, भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं KR नारायण जी। और इनका पूरा नाम चलिए जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम था दोस्तों रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर। रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इनका पूरा नाम था रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। चलिए आइए अगले व्यक्ति के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं राजीव गांधी जी, और इनके समाधि स्थल का नाम है वीरभूमि। क्या नाम है? वीरभूमि। तो इनके समाधि स्थल वीरभूमि को इस प्रकार याद कर सकते हैं। राजीव गांधी, राजीव से आता है राजा, राजा वही होता है दोस्तों जो वीर होता है। वीर ही राजा बन सकता है, अवीर कभी भी राजा नहीं बन सकता है। इस प्रकार हम इनके समाधि स्थल वीरभूमि को याद कर सकते हैं। चलिए हम राजीव गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो राजीव गांधी जी भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, और इनके जीवन साथी यानी इनकी पत्नी का नाम था एंटोनियो माइनो, जो कि इटली की थी, और जो बाद में कन्वर्ट होके सोनिया गांधी बनी। सोनिया गांधी और राजीव गांधी के एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्र का नाम राहुल गांधी, और इनकी पुत्री का नाम है प्रियंका गांधी, जो कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम से फेमस हैं। चलिए आइए अगले व्यक्ति के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनके समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट, जो कि दोस्तों पटना में स्थित है। महाप्रयाण घाट, इनके समाधि स्थल महाप्रयाण घाट को इस प्रकार याद कर सकते हैं। जहाँ भी महापुराण भागवत कथा वाचन होता है वहाँ हमें प्रसाद मिलता है। इस प्रकार हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल महाप्रयाण घाट को याद कर सकते हैं। चलिए आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और मेरे ख्याल से ये भारत के सबसे लंबी अवधि के रहने वाले राष्ट्रपति थे, जो लगभग 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इनकी एक फेमस पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर SSC में कई बार इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी रचना है यह करके प्रश्न पूछा जाता है। हमारे अगले महापुरुष हैं गुजारी लाल नंदा, और उनके समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट। गुजारी लाल नंदा के समाधि स्थल नारायण घाट को इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब गुजर जाता है, गुजारी लाल से मतलब है गुजर जाता है, तो वह कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। ऊपर किसके पास जाता है? नारायण के पास जाता है। इस प्रकार हम गुजारी लाल नंदा के समाधि स्थल नारायण घाट को याद कर सकते हैं। चलिए आइए गुजारी लाल नंदा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और ये 2 बार लगभग कार्यवाहक रहे हैं। और इनकी एक फेमस पुस्तक है सम एस्पेक्ट ऑफ खादी, जो कि महात्मा गांधी को समर्पित पुस्तक है, जो कि गुजारी लाल नंदा के द्वारा लिखी गई है। अगले हमारे महापुरुष हैं जगजीवन राम जी, और इनके समाधि स्थल का नाम है इनका समता स्थल। इनके समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। जगजीवन राम जी के समाधि स्थल समता स्थल को इस प्रकार याद कर सकते हैं। समता से तात्पर्य क्षमता, तो मतलब आज की युग में वही जीवन यापन कर सकता है, मतलब
जगजीवन राम। आज के युग में वही जीवन यापन कर सकता है जिसके पास क्या है, क्षमता है। तो क्षमता से हम जगजीवन राम जी के समाधि स्थल समता स्थल को याद कर सकते हैं। चलिए आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इन्हें बाबूजी के उपनाम से भी जाना जाता है और ये भारत के, मेरे ख्याल से भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए आइए अगले महापुरुष के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्राभूमि। इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्राभूमि। इनके बारे में समाधि स्थल को याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। इनके समाधि स्थल चैत्राभूमि को आप वैसे ही याद करना पड़ेगा। चलिए आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में इतना कुछ है कि उनको बताने के लिए मुझे एक अलग सा वीडियो क्रिएट करना पड़ेगा। फिर भी हम उनके कुछ प्रमुख तथ्यों पर नज़र डालेंगे। तो ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के पितामह के नाम से जाने जाते हैं, और सिंबल ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे हैं। भारत के प्रथम कानून मंत्री भी रहे हैं। और इनका जन्म सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1891 को मऊ में हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, जो कि इंदौर ज़िला के निकट है। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, यानी कि 6 दिसंबर 1956 को। और इनको भारत रत्न सन 1990 में यानी कि 1990 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। इनकी एक फेमस पुस्तक है। इनकी फेमस पुस्तक के आधार पर ही भारत के केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना हुई थी। इनकी फेमस पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए, इट्स ऑरिजिन इट्स सॉल्यूशन, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ रुपए नामक पुस्तक के आधार पर ही भारत की केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। चलिए मैं आपको वो बुक दिखा देता हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए, इट्स ऑरिजिन इट्स सॉल्यूशन। ये बुक को मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूँ। ये बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपए। इसी बुक के आधार पर भारत के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। चलिए आइए अगले व्यक्ति के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। अगले हमारे महापुरुष है डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, और इनके समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल नहीं, एकता भूमि। और इनके समाधि स्थल एकता भूमि को हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो क्या एकता में रहते हैं, वो जानते हैं कि एकता में ही शक्ति है, इसलिए ज्ञानी होते हैं जो एकता के साथ रहते हैं। चलिए आइए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये 7वें राष्ट्रपति थे, भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, और ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि सिख राष्ट्रपति थे। चलिए आइए अगले महापुरुष के समाधि स्थल की ओर नज़र डालते हैं। अगले हमारे महापुरुष हैं शंकर दयाल शर्मा जी, और इनके समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। तो इनके समाधि स्थल कर्मभूमि को इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी पर शंकर भगवान यानी कि शंकर भगवान दया करेंगे। शंकर दयाल से शंकर भगवान दया करेंगे जो व्यक्ति खुद कर्म करेगा। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं।